Hello everyone, welcome to my channel English with Rakesh. Today we are going to talk about the difference between did and have. Have और did के बीच के डिफरेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अभी 2 बज गए हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके लंच करने के बारे में। तो मैं आपसे क्या पूछूं? हैव यू टेकन योर लंच, ये पूछ लूं या मैं ये पूछूं डिड यू टेक योर लंच? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, हैव हैज का यूज करेंगे और हैव हैज के साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लोग यहां लगाते हैं। इसमें 2 चीजें आपको समझनी की चाहिए। पहला कि या तो काम अभी अभी हुआ है या फिर काम बीते हुए समय में कभी भी हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 जगह पे आप इसका यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैंने मोहित को फोन कर दिया है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं मोहित को फोन कर चुका हूं। दोनों एक ही है, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ये बोलने का तरीका अलग अलग है। आप क्या देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई हैव कॉल्ड मोहित, मैं मोहित को फोन कर चुका हूं। यहां आप देखेंगे हैव और हैज 2 वर्ड आपके पास मिल रहा है। तो हैव किसके साथ लगाना है और हैज किसके साथ लगाना है ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप पहले इसको याद रखिए, हैज का यूज आपको करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ग्रामर के रूल के हिसाब से। उसी को मैंने इस फॉर्म में आप यहां पे लिख दिया है कि सबसे पहले आप याद रखिए कि ही, शी, इट और एक नाम जहां भी है उसके साथ आपको हैज लगाना है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए सभी के साथ आप हैव लगा दो। चाहे सेंटेंस में आप हैव लगा रहे हो या हैज, उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तब भी थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं तब भी थर्ड फॉर्म, नेगेटिव रिप्लाई करते हैं तब भी थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का जो भी सेंटेंस आपका बनता है उसमें करते क्या है हम लोग यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां देखिए, मैंने इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस यहां भी लिखा है ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ पाए अच्छे से। मैंने मोहित को फोन किया या फिर मैंने मोहित को फोन किया था, ये इसका हिंदी सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई कॉल्ड मोहित। अब यहां देखेंगे इसमें जो टाइम वर्ड होता है यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपल पास्ट में वो होता है डिड, और डिड का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ आपको करना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगा देना है। दूसरी बात, इसमें वर्ब का हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी डिड आपने यूज कर दिया है इसका मतलब कि डिड खुद में सेकंड फॉर्म होता है। तो अगर एक बार डिड लग चुका है तो उस सेंटेंस में जो आप वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। देखिए यहां एग्जाम्पल में मैंने डिड लगाया है, डिड यू गो टू दिल्ली, गो यहां पे फर्स्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन जब आप इसका पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो यहां वेंट जो है वो गो का सेकंड फॉर्म है। वहीं पर जब फिर से आप यहां डिड देख रहे हैं आई डिड नॉट गो, यानी फिर से यहां पे फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में आखिर अंतर क्या है। क्या इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है? हाँ है। किस चीज का? टाइमिंग का। दोनों के मेन कोर कंसेप्ट का डिफरेंस है। कैसे? अगर आप कहते हैं मैंने मोहित को फोन कर दिया है, इसका मतलब या तो आपने अभी अभी उसे फोन किया है या फिर आप उसे पहले ही कभी कर दिए फोन और ये आप बताना चाह रहे हैं कि ये काम ऑलरेडी हो गया है। ओके, इसमें टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता। लेकिन जब आप कहते हैं मैंने मोहित को फोन किया या मैंने मोहित को फोन किया था, तो इसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइम का इंडिकेशन मिलता है कि कल मैंने मोहित को फोन किया था या उस दिन मैंने मोहित को फोन किया था या जब तुम आए उस समय मैंने मोहित को फोन किया था। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है पास्ट में, वो कभी भी हो सकता है, बिल्कुल नजदीक का भी हो सकता है और काफी दूर का भी हो सकता है। इसमें सिंपल पास्ट में कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नहीं भी बोल रहे तो वो हिडन है, लेकिन इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं है। इसमें या तो काम अभी अभी हुआ है या फिर काम बीते हुए भी समय में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी आपके पास है। इसको मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली घूम चुका हूं, तो ये कहने का मतलब क्या है? ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव विजिटेड दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिल्ली घूमने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कहां पर क्या चीजें हैं।
तो मैं दिल्ली घूम चुका हूं, ये अगर आप कभी किसी को कहते हैं, इसका मतलब ये कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है ना। लेकिन 2010 में मैं दिल्ली गया था या दिल्ली घूमा था, इस तरह से कहने का मतलब कि ये 2010 की बात, एक घटना जो आप अभी बताना चाहते हैं। एक बात और आप समझ लीजिए, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कि क्या बोलना चाहिए, देखिए दोनों नियर अबाउट सेम ही आपको लगता है, लेकिन जब आपको कंफ्यूजन हो तो एक और तरीका आप ढूंढ लो। ध्यान से सुनना ये रहे कि अगर कोई काम नहीं हुआ है और उसके होने का समय अभी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर होने का समय नहीं है तो सिंपल पास्ट। कैसे? मान के चलते हैं अभी लंच का टाइम है, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 बजे, तो 1 बजे ये तो लंच का टाइम है। आप किसी को अगर पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने लंच किया या नहीं किया, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में पूछिए, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुआ है तो उसके होने का टाइम अभी है। हैव यू टेकन योर लंच, ऐसे आप पूछिए। लेकिन अगर आप सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछना चाहते हैं 1 बजे, तो आप क्या पूछेंगे? क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? नहीं, ऐसा हिंदी में भी आप नहीं पूछते। आप पूछते हैं क्या सुबह तुम नाश्ता किया था? तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? बात समझ में आ गई? तो अगर कोई काम नहीं किए हैं और उसके होने का समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर उसके होने का समय नहीं है तो सिंपल पास्ट।